मैं आपका मैथ मेंटर रामाशीष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ड्रीम मैथ क्लासेस पर। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे मेरे पास कई बच्चों के डाउट्स आए कमेंट्स में, तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, अभी हम इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। मैं इसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद, कॉन्सेप्ट पूरे होने के बाद एक दो सेशन क्वेश्चन के भी लाऊंगा, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जब आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसलिए प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट समाप्त होने के बाद मैं एक दो सेशन क्वेश्चन के लेके आऊँगा, जिससे आपके सभी डाउट्स क्लियर हो सकें। प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रेगुलर क्लास अटेंड करते रहिए, पढ़ते रहिए। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम में आपके मार्क्स 80 से कम नहीं आएंगे, कम से कम 80। उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। पेशेंस रखिए और मेरे साथ कंटिन्यू स्टडी करते रहिए। आप मेरे अगले सेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आपको मेरे अगले सेशन के बारे में पता चल सके। तो चलते हैं आज के सेशन पर, जो है नंबर सिस्टम पार्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं। अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या जैसे Q इज नॉट इक्वल टू P अपॉन Q, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, Q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे √2, √5, यानी रूट के अंदर जो संख्याएं रहती हैं जिनको पूर्ण वर्ग के रूप में बाहर नहीं निकाल सकते, वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब हम पढ़ते हैं अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। संख्या रेखा को अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। तो फॉर एग्जाम्पल √13 जो एक अपरिमेय संख्या है। तो सर्वप्रथम √13 को क्या करेंगे? सर्वप्रथम 13 को प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग के योगफल अर्थात 4 + 9 के रूप में लिख लेंगे। याद रखना, प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग के योगफल के रूप में, यानी ऐसी दो संख्याओं का योग करना है जो किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग हो। जैसे 4 + 9 अर्थात 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर के रूप में लिख लिया जाता है, जहां a = 2 और b = 3। अब संख्या रेखा पर OA 2 तथा AB 3 इकाई इस प्रकार खींचते हैं कि AB लंब OA, यानी AB जो है OA पर लंब डाले, लंब यानी 90 का कोण बनाते हुए खींचना है। और OB को मिलाया। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाई। ये देखो, यहाँ चित्र में देख सकते हो, OA 2 खींचा और AB लंब डालते हुए 3 खींचा। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाने से OB का मान निकाला। पाइथागोरस प्रमेय आपको आती है, ये आधार है, ये लंब है, तो कर्ण निकालना है। तो कर्ण कैसे निकालते हैं? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो OA + OB का स्क्वायर, OA 2 है और AB 3 है, तो 4 + 9 √13। यहाँ बिंदु O को केंद्र मानकर तथा OA दूरी की त्रिज्या
लेकर, यानी यहाँ केंद्र मानकर इतनी दूरी त्रिज्या मानकर बिंदु B से यहाँ से एक चाप लगाया, जो कि संख्या रेखा को बिंदु P पर काटा। यहाँ से प्रकार में एक चाप भर लिया और यहाँ काट गया, यहाँ कटा जो बिंदु P पर काटता है। अतः OP दूरी ही रूट 13 को निरूपित करती है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने पढ़ा अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। अब हम पढ़ रहे हैं अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। जैसे √2 बराबर 1.421356 ... यानी कि दशमलव के बाद भी संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, वह अशांत अनावर्ती संख्या कहलाती है। दो संख्याओं के मध्य अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। जैसे 1/7 और 1/3 के मध्य। सर्वप्रथम 1/7 का मान निकालेंगे। 7 का 1 में भाग देने पर 0.142857 ... 7 के बाद यह संख्या रिपीट होने लगती है, इसलिए 0.142857 के ऊपर बार लगा देते हैं तथा 1/3 का मान 0.333 ... यानी बराबर 0.33 के ऊपर बार लगा देते हैं। याद रखना प्यारे बच्चों, जितनी संख्याएं रिपीट होती हैं उनके ऊपर बार लगा दिया जाता है। अतः अपरिमेय संख्या 0.142857 और 0.3 के बीच स्थित होगी। अतः 1/7 और 1/3 के बीच अभीष्ट अपरिमेय संख्या 0.21001000000 है। याद रखना अपरिमेय संख्या अपन इनके मध्य कोई भी संख्या ले सकते हैं। अब पढ़ते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कहलाती क्या हैं? वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग धनात्मक हो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। निरपेक्ष मान ज्ञात करना। किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान उसका धन पूर्णांक होता है। इसे मॉड लगाकर प्रदर्शित करते हैं। जैसे 2 का निरपेक्ष मान +2 होगा, -2 का निरपेक्ष मान मॉड के अंदर -2 लिखने पर बराबर 2 होगा। याद रखना मॉड के अंदर कोई भी संख्या लिखने पर, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक, वह हमेशा धनात्मक बाहर निकलती है। करते हैं प्यारे बच्चों धन पूर्णांकों का योग और धन पूर्णांकों का गुणा। तो पहले पढ़ते हैं धन पूर्णांकों के योग के नियम। पहला है संबरक नियम, जो a, b belongs to n, तो a + b belongs to n। यानी कि दो पूर्णांक यदि नेचुरल नंबर हैं तो उनका योग भी नेचुरल नंबर होगा। दूसरा है क्रम विनिमय नियम, a, b belongs to n, तो a + b बराबर b + a। क्रम विनिमय नियम यानी क्रम बदलने पर भी वही मान रहेगा। साहचर्य नियम,
ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एन, तो ए प्लस कोष्टक में बी प्लस सी बराबर कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी। अब हम पढ़ते हैं धन पूर्णांकों का के गुणा का नियम। पहला है समवरक नियम, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन, तो ए गुणे बी बिलोंग्स टू एन। यदि ए कॉमा बी नेचुरल नंबर हैं तो उनका गुणनफल भी नेचुरल नंबर होगा। क्रमविनिमय नियम, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन, तो ए गुणे बी बराबर बी गुणे ए, यानी क्रम बदलने पर उनका मान अपरिवर्तित रहेगा। सहचर नियम, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एन, तो ए गुणे कोष्टक में बी गुणे सी बराबर कोष्टक में ए गुणे बी बाहर गुणे सी बराबर रहेगा। वितरण या बंटन नियम, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एन, तो ए गुणे कोष्टक में बी प्लस सी बराबर ए गुणे बी प्लस ए गुणे सी, तथा कोष्टक में ए प्लस बी गुणे सी बराबर ए गुणे सी प्लस बी गुणे सी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसे आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे। चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर ऑल।